जिंदगी से शिकवे तो सभी को है, मगर जो मौत से जीना जानते हैं वो शिकायतें नहीं करते। नमस्कार, जय हिंद साथियों। रीट एग्ज़ाम 2021 से तो जो मैराथन सीरीज चल रही है अपनी एसएसटी की, आज उसके अंदर हम दो टॉपिकों के सवाल करेंगे। पहला टॉपिक भारत की मिट्टी, यहाँ से तमाम सवाल बनाए गए, और दूसरा है भारत में उद्योग। मैक्सिमम जो सवाल बन सकते हैं वो तमाम सवाल बनाएं। तो वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी के साथ, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम जो भी आपके ग्रुप हैं, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरा दूसरा चैनल है एक आदि की आवाज़ नाम से, जिस पर कविताएं वगैरह मोटिवेशनल वीडियो में डालता रहता हूं, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम चैनल है अपना कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, ज्वाइन कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं भारत की मिट्टी, यहाँ से सवालों की। पहला सवाल है, जिस विभाग में मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है साइकोलॉजी, पेडोलॉजी, आर्थोलॉजी या सीमोलॉजी? उत्तर हो जाएगा ब पेडोलॉजी। व्याख्या में देख लीजिए आप। भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा है। ठीक है, कितने वर्गों में? 8 वर्गों में। साथियों, सवालों के साथ साथ में डिस्क्रिप्शन भी दी हुई है, उससे रिलेटेड व्याख्या भी कंप्लीट करवाई हुई है। अगर वहाँ से सवाल आए तो वो भी तैयार हो जाएगा और आपको उस सवाल के प्रति एक आधार, जो कॉन्सेप्ट है, जो वो क्लियर हो जाएगा। तो भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। पहली, जलोढ़, कांप या कछारी मिट्टी। दूसरी, काली या वर्टिसोल्स मृदा। लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय, रेतीली या बलुई मिट्टी। पर्वतीय या वनीय मिट्टी। पीट या जैविक मिट्टी। और 8वीं है लवणीय या क्षारीय मिट्टी। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? 20%, 21%, 22% या 23%? उत्तर हो जाएगा 22% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। विस्तार की हम बात करें इसकी मिट्टी के, तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में। मात्रा की बात करें इसके अंदर, तो फास्फोरस, पोटास और कार्बन पदार्थों की मात्रा इसमें मिलती है। यह खाद्यान्न फसलों के लिए उपयुक्त मिट्टी है। सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी खादर कहलाती है। ये सवाल भी कई बार पूछा गया। तो नई जलोढ़ मिट्टी खादर, और पुरानी है जो बांगर। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, बांगर पुराना जलोढ़ है जो बांगर कहलाता है, और खादर है जो नया जलोढ़ है जो खादर कहलाता है। और साथियों, मेरा ऐसा सोचना है, अब मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूँ कि इस वीडियो की जो टाइम लिमिट है वो बढ़ा दी जाए। 25-30 मिनट का होता तो मैं चाहता हूँ कि 40 या 45 मिनट का करने की आप कमेंट करके बताइएगा अपनी राय, ताकि सवाल जो अपनी जल्दी हो जाए, क्योंकि काफ़ी सवाल बने हैं। अगला सवाल है, काली या वर्टिसोल्स मृदा के अन्य नाम है? कपासी मृदा, रेंगुर मृदा, दोनों ही नहीं? उत्तर हो जाएगा स कपासी मृदा और रेंगुर मृदा, ये दोनों नाम है इसके। इस मृदा का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी के लावा के जमाव के कारण होता है। ठीक है, मात्रा की बात करें इसके अंदर, तो लोहांश मात्रा अधिक पाई जाती है इसमें। यह मृदा कपास के लिए उपयुक्त है। ठीक है, काली या वर्टिसोल्स कपास के लिए उपयुक्त है। क्षेत्र की बात करें कहाँ पर है पाई जाती है? दक्कन के पठार में, राजस्थान, गुजरात, एमपी, कर्नाटक में। अगला सवाल देखिए, भारत में लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छोटा नागपुर या सभी? उत्तर हो जाएगा द इन सभी जगहों पर लाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी का जो निर्माण है ग्रेनाइट एवं नीस के विखंडन से हुआ है। ठीक है, और लोहे के ऑक्साइड मिलने से इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है, लेकिन जल मिलने से ये पीली हो जाती है।
अगला अपना सवाल है, लेटेराइट मृदा का सर्वाधिक विस्तार है केरल में, कर्नाटक में, उड़ीसा में या फिर मेघालय में? तो कहाँ पर है? उत्तर हो जाएगा ए, केरल के अंदर है लेटेराइट मृदा का सर्वाधिक विस्तार। और यह मानसूनी जलवायु की विशिष्ट मृदा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा लिखने में गलत हो गया। इस मृदा के उपजाऊ तत्व जल में घुलकर जमीन के नीचे चले जाते हैं, जिसे निक्षालन कहते हैं, और इस कारण ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है और यह मिट्टी चाय के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, मरुस्थलीय, रेतीली या फिर बलुई मिट्टी का मुख्यतः विस्तार है गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में या फिर बिहार में? तो राजस्थान वालों को तो पता ही है, उत्तर हो जाएगा ब, राजस्थान में। ये बाजरे व ज्वार यानी कि मोटे अनाज हेतु उपयुक्त है। इस मिट्टी में नमी का अभाव होता है। अगला अपना सवाल है, कौन सी मिट्टी बागानी कृषि के लिए उपयुक्त है? पर्वतीय या वनीय मिट्टी, बलुई मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर काली मिट्टी? तो कौन सी मिट्टी है जो बागानी कृषि के लिए उपयुक्त है? उत्तर हो जाएगा अपना ए, पर्वतीय या वनीय मिट्टी है जो बागानी कृषि के लिए उपयुक्त है। और यह अपरिपक्व मृदा है। इस मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता देखने को मिलती है हमें। अगला सवाल है, पीट मिट्टी या जैविक मिट्टी का मुख्य विस्तार है? अल्मोड़ा उत्तराखंड में, सुंदरवन डेल्टा में, दोनों में या फिर दोनों ही जगह नहीं? उत्तर हो जाएगा स, अल्मोड़ा उत्तराखंड में देखने को मिलती है और सुंदरवन डेल्टा में भी। कौन सी? जैविक मिट्टी या पीट मिट्टी। व्याख्या में देख लिए, लवण मिट्टी, इस मिट्टी में लवण मात्रा अधिक होती है और इस मिट्टी में नारियल पेड़ अधिक है जो होते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में उद्योगों की। ठीक है, ये थे अपने मिट्टी के सवाल। अब हम बात करेंगे भारत में उद्योग। इसमें लौह है, लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी वाला, सारे के सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, उनके सवाल देखेंगे। संविधान के अंतर्गत खनिजों पर अधिकार है राज्य का, केंद्र का, दोनों का या फिर दोनों का ही नहीं? यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा ए, राज्य का। लेकिन केंद्र सरकार खान और खनिज अधिनियम 1957 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों के जरिए अपतटीय क्षेत्रों में उत्पादित खनिजों को नियमित कर सकती है या करती है। 2011-12 में राष्ट्रीय खनिजों का योगदान 2.4% है जो रहा है। अगला देखिए, मुख्यतः खनिजों के प्रकार हैं 3, 4, 5 या फिर 2? तो उत्तर हो जाएगा 2। पहला धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। व्याख्या में हम देख लेते हैं, धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें लौह खनिज, मैग्नीज, क्रोमियम, लौह अयस्क, निकल, टंगस्टन, कोबाल्ट, और अलोह खनिज की हम बात करें तो तांबा, एल्यूमिनियम, सीसा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, जिंक इत्यादि। अब बात करते हैं हम लौह इस्पात उद्योग की, यहाँ से सवालों की। तो प्रथम इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई 1907 में, 1908, 1909 या फिर 1910? उत्तर हो जाएगा ए, 1907 में। कहाँ पर? टाटानगर, जमशेदपुर में। और भारत में 4 प्रकार के लौह अयस्क कौन कौन से? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। लौह अयस्क उत्पादन में भारत का कितना स्थान है? 4था स्थान है। और स्पंज आयरन में भारत का जो प्रथम स्थान है। अगला सवाल देखिए, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, आप पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लेना। लौह अयस्क के संचित भंडार की दृष्टि से प्रथम राज्य है कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़? उत्तर हो जाएगा ए, कर्नाटक। व्याख्या देखिए आप,
और उत्पादन की दृष्टि से हम बात करें व्याख्या में तो प्रथम है उड़ीसा का नाम आता है। और लोहा इस्पात उद्योग भारत का प्रमुख आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य उद्योग इन्हीं पर है जो आश्रित है। अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है। भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई, दुर्गापुरा, राउरकेला, बोकारो, यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया तो अच्छे से सुनना। भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 में छत्तीसगढ़ में किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। ज़्यादातर ये पूछा जाता है किस राष्ट्र की सहायता से लगाया गया, तो भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 में छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से। दुर्गापुरा इस्पात संयंत्र की बात करें 1956 में पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की मदद से। किसकी मदद से? ब्रिटेन की मदद से। बात करें राउरकेला इस्पात संयंत्र की तो 1955 में उड़ीसा में जर्मनी की हेल्प से, जर्मनी के सहयोग से। बोकारो इस्पात संयंत्र की बात करें हम आखिर में तो 1964 में किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से, और यह है झारखंड में। तो किस किस के सहयोग से? तो भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से, दुर्गापुरा ब्रिटेन की मदद से, राउरकेला जर्मनी की, और बोकारो है जो रूस के सहयोग से। बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम उद्योग की। तो एल्यूमिनियम उत्पादन में भारत का स्थान है प्रथम, तृतीय, छठा या सातवां? बताइए। उत्तर हो जाएगा छठा। और भारत लगभग 34 लाख टन एल्यूमिनियम उत्पादन करता है। देश का प्रथम एल्यूमिना संयंत्र जो है 1937 में बंगाल में स्थापित किया गया। अब हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग की। तो देश की आय का लगभग कितने प्रतिशत सूती वस्त्र उद्योग से प्राप्त होता है? 15%, 16, 14 या फिर 18? तो उत्तर हो जाएगा 14% है जो सूती वस्त्र उद्योग से प्राप्त होता है। व्याख्या में देखिए, जीडीपी में इसका योगदान 4% है। रोजगार की दृष्टि से ये कृषि के बाद दूसरा उद्योग है, ध्यान में रखिएगा। भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? 1818 में, 1819 में, 1820 में या फिर 1821 में? उत्तर हो जाएगा अपना ए, 1818 में। और यह फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में की गई, लेकिन यह असफल रही। 1854 ईस्वी में प्रथम सफल सूती कारखाना बम्बई शिपिंग में एंड वीविंग कंपनी के नाम से, बम्बई शिपिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से कवासजी डाबरा द्वारा मुंबई में स्थापित हुई है। और दावणगेरे सूती वस्त्र उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं जूट उद्योग के सवालों की। तो विश्व में जूट उत्पादन में भारत का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना ए, पहला स्थान है। और निर्यात में दूसरा बड़ा देश है, ठीक है। भारत विश्व का 35% उत्पादन करता है जूट का। भारत में प्रथम स्थान की बात करें तो बंगाल आता है, 84% उत्पादन करता है। और जूट वस्त्र के जो प्रथम इकाई है वो 1859 ईस्वी में जॉर्ज ओकलैंड के द्वारा रिसरा कोलकाता में लगाई गई। आगे देखिए रेशम उद्योग। इसमें बात करें तो भारत का रेशम उत्पादन में स्थान है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? उत्तर हो जाएगा ब, द्वितीय स्थान है रेशम के उत्पादन में। और भारत विश्व का 18% लगभग रेशम उत्पादन है जो करता है। मूंगा रेशम में भारत विश्व में अपना एकाधिकार रखता है, मूंगा रेशम में। आगे और देखिए व्याख्या में, मूंगा रेशम के लिए असम है जो प्रसिद्ध है। देश में प्रथम रेशम कारखाना हावड़ा में 1832 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। और कर्नाटक भारत में कुल उत्पादन का 41% अधिकार है जो रखता है। ऊनी उद्योग के सवाल देखते हैं। भारत में प्रथम ऊनी मिल स्थापित की गई 1876 में, 1877 में,
1873 में या फिर 1874 में? बताइए। सही उत्तर हो जाएगा ए, 1876 में। व्याख्या देख लीजिए आप। और ये कहाँ पर की गई थी? कानपुर में स्थापित की गई थी। भारत विश्व के 18% ऊन उत्पादन कर 7वां स्थान रखता है। भारत विश्व में कितने प्रतिशत ऊन उत्पादित करता है? 18% और 7वें नंबर पर आता है। ऊनी वस्त्र उद्योग में पंजाब प्रथम स्थान पर है। भारत की बात करें तो देश की सबसे बड़ी ऊन मिल न्यू इटकटन वूलन मिल है धारीवाल, पंजाब में। देश में कच्चे ऊन का सबसे बड़ा व्यापारिक जो केंद्र है वो है फिरोजपुर। भारत में पश्मीना बकरी व अंगोरा खरगोश से विशेष प्रकार का धागा है जो प्राप्त किया जाता है, बनाया जाता है। मोटर गाड़ी उद्योग की बात कर लेते हैं। तो भारत में मोटर गाड़ी उद्योग की शुरुआत मानी जाती है मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या फिर बेंगलुरु? बताइए। उत्तर हो जाएगा ए, मुंबई से। व्याख्या में देखिए, विश्व में भारत व्यावसायिक वाहनों का 5वां बड़ा उत्पादक राष्ट्र है, ध्यान रखिएगा। ऑटोमोबाइल मिशन प्लान 2016 में अशोक लीलैंड लिमिटेड चेन्नई में है ये। बजाज टेम्पो लिमिटेड संस्थान अपने पुणे में है ये। चीनी उद्योग की बात करते हैं तो भारत में प्राचीन काल से ही खांडसारी यानी कि चीनी उद्योग प्रसिद्ध रहा, जिसका उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, दोनों में या दोनों ही नहीं? तो क्या उत्तर हो जाएगा? से, दोनों में। व्याख्या देखिए, भारत चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता व उत्पादक है। महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है और यह देश की 35% चीनी उत्पादित करता है। उत्तर प्रदेश की चीनी उत्पादन में क्या है? द्वितीय स्थान है। बात करते हैं कागज़ उद्योग की। तो भारत का पहला कागज़ कारखाना खोला गया 1832 में, 1833 में, 1834 में या फिर 1835 में? उत्तर हो जाएगा ए, 1832 में। और साथियों, हमारा प्रयास है जितने कम से कम समय में आपको सारे प्रश्न जो जल्दी से प्रोवाइड करवा दीजिए और ये इन सवालों को खोपड़ी में ज़रूर बिठा लीजिएगा। लगभग सारे प्रश्न आपको जो परीक्षा में देखने को मिलेंगे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे या फिर सीधा मिल जाएगा, तो याद ज़रूर कर लें इनको और लाइक शेयर ज़रूर किया करें आप। व्याख्या देखिए, परंतु यह असफल रहा। भारत का पहला कागज़ कारखाना खोला गया था 1832 में, लेकिन यह क्या रहा? असफल रहा और यह श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में था। भारत का प्रथम सफल जो कारखाना रहा वो 1879 में लखनऊ में। एमपी का नेपानगर अखबारी कागज हेतु प्रसिद्ध है। बात करते हैं अब अपन सीसा उद्योग की। तो सीसा उद्योग का सबसे ज़्यादा विकास किस राज्य में है? फिरोजाबाद, बेलग्राम, दोनों या इनमें से कोई नहीं? उत्तर हो जाएगा से, दोनों। फिरोजपुर यूपी में भी और बेलग्राम कर्नाटक में भी। कांच के उद्योग के कारखानों की बात करें, उत्तर प्रदेश में 28 है, बंगाल में 34 है और महाराष्ट्र में 22 है। उत्तर प्रदेश में 28, बंगाल में 34, महाराष्ट्र में 22। आगे बात करते हैं चर्म या चमड़ा उद्योग की। तो चमड़ा उद्योग में भारत का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? उत्तर क्या हो जाएगा? से, तीसरा स्थान है। व्याख्या देखिए, भारत में विश्व के 10% चमड़े का शोधन होता है। भारत में चमड़ा उद्योग संगठित व गैर संगठित दोनों क्षेत्रों में होता है। खाल की जो मंडियां हैं कोलकाता, कानपुर और चेन्नई में है। अच्छे किस्म की जो बकरी की खाल है वो दार्जिलिंग, कोलकाता, मुजफ्फरपुर में मिलती है। सीमेंट उद्योग की हम बात करें तो सीमेंट उद्योग में भारत का विश्व में स्थान है प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या फिर द्वितीय? तो क्या उत्तर हो जाएगा अपना? द, दूसरा स्थान है सीमेंट उद्योग में भारत का विश्व में। व्याख्या में देखिए आप, इत्मीनान से सुनिएगा, कंप्लीट सीमेंट से रिलेटेड व्याख्या है। सीमेंट उद्योग में
कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर, धातुमल, जिप्सम, कोयला उपयोग में आता है। तो मुख्य रूप से देखिए ना, जिप्सम, कोयला और चूना पत्थर आता है। और सीमेंट उत्पादन में प्रमुख जो राज्य है वो राजस्थान, एमपी और यूपी है। जहाँ पर कच्चा माल मिलेगा वहीं पे ज़्यादातर ये कारखाने हैं जो खुलते हैं। देश में सीमेंट उत्पादन में प्रथम राज्य है जो आंध्र प्रदेश है, जो देश के कुल उत्पादन का 17% सीमेंट है जो उत्पादन करता है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन चित्तौड़ में होता है, क्योंकि यहीं पर है जो कच्चा माल मिलता है। और राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का प्रथम कारखाना गोटन में खोला गया। रानीपेट, अलबई, सिंदरी का संबंध रासायनिक उर्वरक उद्योगों से है। ठीक है। वर्तमान में देश में नाइट्रोजन उर्वरक के 64 और सुपरफास्फेट के 81 कारखाने हैं यहाँ पर। और भारी जल संयंत्र तालेचर उड़ीसा के अंदर है। तो ये आज हमने बात की उद्योगों की और मिट्टी की। यहाँ से सवाल थे, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं।